बिलासपुर से सीपत मुख्य मार्ग पर सीपत से 3 किलोमीटर स्थित ग्राम पंचायत गुड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि यहां का सरपंच आपसी रंजिश के कारण यहां के शासकीय भूमि पर वर्षों से बसे हुए कुछ चुनिंदा परिवारों को ही लक्ष्य बनाकर उनके घरों को तोड़ा गया है, जबकि यहाँ का लगभग एक काफी बड़ा हिस्सा आबादी का है जिस घर को तोड़ा गया है। उनसे लगे हुए अन्य लोगों का भी शासकीय भूमि पर कब्जा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर पंचायत का उस जमीन पर कुछ योजना है तो वहां बसे समस्त घरों को तोड़ा जाना उचित होता, लेकिन सरपंच दुर्गा साहू ने आपसी रंजिश के कारण ही कुछ ही चुनिंदा ग्रामीणों को लक्ष्य बनाकर उनके ही घरों को तोड़ा गया है और उन्हें बेघर कर दिया गया है। पीड़ित ग्रामीण लखनलाल साहू और उनकी पत्नी ने बताया कि सरपंच दुर्गा साहू उनसे आपसी रंजिश रखता था और बार बार परेशान करता था। उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग मीडिया के माध्यम से की है और पीड़ित ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर कुछ और अव्यवहारिक घटना घटती है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी नवनिर्वाचित और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि दुर्गा साहू को जाता है। ठीक इसी प्रकार पीड़ित ग्रामीण दिनेश कुमार लोनिया भी उस भूमि पर अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता था। उनके भी आशियाने को तोड़ा गया और पीड़ित ग्रामीणों के पास उनकी दुकान और मकान टूटे जाने के कारण रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार लखनलाल साहू की पत्नी ने यहाँ तक कहा कि सरपंच दुर्गा साहू ये कहकर धमकाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शासन प्रशासन पुलिस तहसीलदार सब मेरी मुट्ठी में है। इसके निराकरण के लिए ग्रामीणों के द्वारा शासन से निवेदन किया गया कि इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। रामगुड़ी थाना सीपत जिला बिलासपुर। थोड़ी जोर से बोलिए। रहने वाला हूँ मैं। क्या शिकायत है यहाँ पंचायत में? यहाँ पे 25 से 30 वर्ष से हम लोग यहाँ पे कब्जे में थे और दुर्गा प्रसाद साहू जो है यहाँ पे रंजीत बोल करके मकान को तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पे हम लोग को बिना नोटिस दिए बगैर जानकारी के घर को तोड़ करके हम लोग आए और यहाँ से मतलब गुंडागर्दी के साथ टाइप के और यहाँ से पुलिस थाना प्रभारी और तहसीलदार से मतलब सहयोग लेकर के पूरा मतलब तोड़ दिए गए और हम लोग को पूरा तारीफ कर रहे हैं और खींच करके बच्चे लोग खींच करके घर से बाहर निकाल के फेंक दिए थे हम लोग को, खास करके हम ही लोगों के लिए बस। तो ये अब आबादी कब्जा ज़मीन है जरूर, लेकिन गांव में पूरा सभी तो बेजा कब्जा है ना यहाँ पे। तो मतलब आबादी ज़मीन है सरपंच के द्वारा पर्सनल दुश्मनी निभाया जा रहा है। हाँ दुश्मनी निभाया जा रहा है। जिसमें लड़ाई वड़ाई हो रहा है, हम लोग लड़ाई हुए हैं, जिसमें सिविल कोर्ट में अपना केस चल रहा है, उसी जाति दुश्मनी को निभाने के लिए यहाँ पे हम लोग का घर तोड़ा गया है। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? यहाँ पे करीब 4 जने को। और नोटिस हम लोग को नहीं दिए हैं। अच्छा। हम लोग को नहीं दिए हैं, 3 जने को दिए हैं, मेरे को नहीं दिए हैं। उसके बाद ही आपका मकान तोड़ दिया गया? मकान तोड़ दिया मतलब बिना सूचना के? बिना सूचना के। तो नोटिस कहाँ से आया था? नोटिस ग्राम पंचायत से आया, शायद बोल रहे हैं लोग। ग्राम पंचायत से आया था? तो तहसील कार्यालय से नहीं आया था, जनपद से नहीं आया था, SDM से नहीं आया था? कहीं से नहीं आया था, सिर्फ पंचायत विभाग ग्राम पंचायत से आया था। तो सचिव महोदय आए हुए थे? जी सचिव वहाँ पे नहीं थे। तोड़फोड़ जब हुआ तब पटवारी था, तहसीलदार था, थाना प्रभारी था, सरपंच था। मेरा नाम राजेश कुमार लोनिया है। मैं यहीं पर एक मेरा मकान है जिसमें मैं दुकान कर रहा था मोटर वाइंडिंग का और कम से कम मेरे को तो 10 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ दुकान करते हुए और मेरे बाबा जी इसको काबिज किया था, जिसको पंचायत द्वारा तोड़ा गया है। इससे मेरे को बहुत क्षति हुआ है और 2 बार नोटिस दिया था, 2-3 बार नोटिस दिया था, लेकिन पंचायत के द्वारा। तो मेरा मानना है सर जी कि अगर नोटिस दिया है तो मेरे को ही क्यों दिया गया है। अगर बेजा कब्जा हटाना है तो पूरा गांव में इतना सारा बेजा कब्जा है, उनको हटाए। और बगल में मेरा ये देखिए ये पंच का भी है, उसको नहीं हटाया गया और मेरे मकान को तोड़ दिया और बोलने से बोलता है कि वो फ्रंट में नहीं है, यहाँ कुछ बनाएंगे बोल के इसको बोल रहा था। ये तालाब बोलते हैं और ये तालाब तो है नहीं, मेरे को तालाब पार है बोल के मेरा मकान को तोड़ दिया गया। और मोटर वाइंडिंग का दुकान है और मेरा कहना यह है महोदय कि अगर तोड़ना है तो पूरा बेजा कब्जा हटाए गांव से, और नहीं तो मेरा जितना बड़ा मकान तोड़ा है कहीं ना कहीं मेरे को व्यवस्था दिया जाए, ताकि मेरे भी बाल बच्चा उसमें पालन पोषण कर रहा था मैं मोटर वाइंडिंग से। अभी के डेट में आए सीजन में मैं कहाँ जाऊँगा सर, गरीब आदमी हूँ, जिसके भरोसे मैं काम करता हूँ वही नहीं रहेगा तो मैं बाल बच्चों को किस में पालूंगा। शासन से आपने गुहार लगाई है? जी
शासन से गुहार लगाए थे, गए थे। मैं जब नोटिस मेरे को मिला तो तहसीलदार के पास गया था मैं यहाँ सीपत में, तो मेरा आवेदन भी नहीं लिया गया। वो सीधा बोल दिया गया कि वो आपका पंचायत का कार्य है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जब पंचायत का कार्य है सर जी, तो मेरा मानना है पंचायत का कार्य है, तो जिस दिन हमारा मकान तोड़ा गया तो उस दिन तहसीलदार क्यों आए थे? अगर मान लो पंचायत का निर्णय है, बोला था तहसीलदार जब बोल दिया हमको कि वो पंचायत का कार्य है, तो यहाँ पे थाना प्रभारी भी आए थे और तहसीलदार भी आए थे, पटवारी भी आए थे, यहाँ सब लोग मौजूद थे। नोटिस किसका मिला था आपको? नोटिस मेरे को पंचायत द्वारा मिला गया था। यही है, मैं शासन से इतना ही मांग कर रहा हूँ, अगर मेरा मकान को तोड़ा है तो कहीं ना कहीं मेरे को व्यवस्था दिया जाए, नहीं तो जितना भी गुड़ी में बेजा कब्जा मकान हो सबको तोड़ा जाए।